स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बता दिया था कि केरल की राजनीति में एक हलचल उठी। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन उसको अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे? देखिए, रिपोर्ट देखिए पहले। केरल में अविश्वास प्रस्ताव से हट गई क्यों कांग्रेस? कांग्रेस तिरुवनंतपुरम के नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, लेकिन लेफ्ट यानी एलडीएफ ने कांग्रेस को सहयोग देने से इनकार कर दिया। सीपीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की कांग्रेस की योजना को इससे झटका लगा। दरअसल इस योजना पर, अविश्वास प्रस्ताव वाली योजना पर, कांग्रेस ने, सीपीएम का कहना है कि हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं की, और तब सीपीएम ने अविश्वास प्रस्ताव को जनता के साथ मजाक तक बता दिया। थोड़ा डेटा बताते हैं। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में 101 पार्षद हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 50 हैं, एलडीएफ के 29, यूडीएफ के 19 और 2 निर्दलीय पार्षद भी हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए इस समय यूडीएफ को 34 पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी उसके पास 15 पार्षदों की कमी है और उसने एलडीएफ से बात ही नहीं की। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जरा इस समीकरण पर हमें कुछ बताएंगे। विनोद जी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, उस पर कांग्रेस को खुद ही विश्वास नहीं था, और उसको अपने अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास हो, इसके लिए एलडीएफ को विश्वास में नहीं लिया, तो फिर वो वापस भी लेना पड़ा। ऐसा कदम उठाया क्यों कांग्रेस ने? लाल जी, असल में दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीपीएम और जो वामपंथी दल है वो कब इंडिया गठबंधन बन जाते हैं और कल राइवल बन जाते हैं, वो खुद नहीं उनको पता है। नहीं, तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई है, एक गाना था ना। तो वो ये बात के जब उनको बीजेपी का क्या पहली बार, आप सोचिए कि तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी ने वहां अपना मेयर दिया जी, और ये बीजेपी के मेयर और बीजेपी के जो अपना उसका घोषणा है, घोषणा पत्र में उन्होंने जो तिरुवनंतपुरम नगर पालिका चुनाव को 50 कैंडिडेट उसके जीते थे, ये ऐतिहासिक है। और जब बीजेपी का आप परफॉर्मेंस वहां काम का देख रहे हैं तो आपको लगता है कि तिरुवनंतपुरम की एक महानगर पालिका से इतना क्या डरना। अगर बीजेपी के नगर पालिका के लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, शहर को बढ़िया बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये 2 महीने के महानगर पालिका नहीं देखी गई। सर, डर तो लगता है, प्रस्ताव लेके सर, डर लगता है। ऐसे ही एक नगर निगम में अहमदाबाद में बीजेपी आई थी पहले। ये जो अहमदाबाद में एक नगर निगम में पहले बीजेपी आई थी, आज गुजरात में जम गई है। हाँ, ये जो लोगों को इस तरह का जो संदेश देते हैं और प्रवचन देते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, अरे आपको एक लेफ्ट और यूडीएफ एलडीएफ के बीच में 50-60 साल से लोग यही तमाशा देख रहे हैं केरल में। 1 बाय 1 एक तो कम से कम बीजेपी की वहां तिरुवनंतपुरम में कम से कम एक मेयर तो उसको मिला, 50 उसके पार्षद जीते पहली बार। वो अगर बेहतर काम करना चाह रही है पार्टी तो उसको आप मौका ना दें, 2 महीने के बाद उस पर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाएंगे इंडिया गठबंधन बन के। अच्छा, ये तब होता है जब 1 साल में मेयर बदलते हैं। जब बदलता ही है 1 साल तो आप उसके पास में अभी इस तरह की थोड़ी सी एक टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई पार्टी, नई पार्टी आई है, पहली बार तिरुवनंतपुरम को सजाने संवारने का उसने अपना एक अज़्म लिया है, तो आप मौका दें उसको काम करने का। आप 2 महीने पर उसको अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो 6 महीने तो कम से कम फिर भी तो उसको बचेगा अपने लिए। तो ये जो भूल कर रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि ये एक तरह से इनका फ्रस्ट्रेशन है कि आप एलडीएफ को चाहते हैं कि कभी मुझे एलडीएफ साथ दे देगा, कभी आप चाहते हैं कि एलडीएफ हमारी लड़ाई में दिखेगा। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। राजनीति में इस तरह के प्रयोग केंद्र में, दिल्ली में तो हुए हैं, लेकिन स्टेट में ऐसे नहीं होते। ठीक, लेकिन उनका डर जो है ना, उनके नजरिए से अगर देखिएगा लगेगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में ऐसे ही बीजेपी आई थी, काम करके दिखाई, आज तक जमी हुई है गुजरात में। तो उनके लिहाज से जरूर ये बात घबराहट वाली होगी। शुक्रिया फिलहाल विनोद जी जुड़ने के लिए और इन सारी खबरों पर विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केरल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर तिरुवनंतपुरम में है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से काम करके ना दिखाने दिया जाए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के इस वक्त में हमारी पूरी टीम को इतना ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। Deemed FSSI